हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्टी ट्रेडिशन सब। बचपन में हमने खट्टी मीठी गोलियां बहुत ही खाई होंगी। आजकल कच्चे आम का सीजन है। मार्केट में बहुत वैरायटी की अम्बियां मिल रही हैं। तो आज हम उन्हीं से बनाते हैं खट्टे मीठे आम की गोलियां और बचपन की यादों को ताजा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो अच्छे पके पके से जो मतलब सख्त वाले जो आम होते हैं, कच्ची कैरी, आम नहीं सॉरी, कच्ची कैरी जो होती है थोड़ी टाइट वाली होती हैं, उनको हमने उन धो लिया था। धोने के बाद मैंने यहाँ पर उनको छील लिया है और छीलने के बाद इस तरह से उनके बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। पीसेस हमने बहुत ज्यादा बड़े और छोटे का कोई चक्कर नहीं है। हमने बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं किए हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं। ये सारे पीसेस करने के बाद में हम एक कुकर के अंदर इनको डाल देंगे। गुठली इसकी हमने अलग कर दी है, छिलका हमने अलग कर दिया है। अब ये जो पीसेस हैं इनको हम कुकर में डाल देंगे और इसमें उबलने के लिए आधा से 3/4 गिलास के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डाल करके सारी अम्बियों को हम इसके अंदर डाल करके, ये जो कटे हुए पीसेस हैं इनको इसके अंदर डाल करके और 2 से 3 विसेल आने तक हम इसको गैस के ऊपर रख देंगे। गैस की फ्लेम को हम फुल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें ये केवल उबालना है, पकाना नहीं है। तो हम इसको इस तरह से सारी जब इसके अंदर डल जाएंगी कुकर के अंदर, तो हम इसमें पानी डाल करके, पानी तो हमने ऑलरेडी डाल ही दिया है, हम इसको विसिल लगाने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये हमने विसिल आने के लिए इसको छोड़ दिया है। विसिल आने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद में एक मिक्सी के जार में इस तरह से निकाल करके डाल देंगे। ये देखिए, ये गल गई है बहुत अच्छे से। मैंने 3 विसिल लगवाई थी गैस को फुल रखते हुए। ये अच्छे से गल गई हैं। अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे। पानी थोड़ा बहुत आ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम पानी को हमें साइड में ही रखना है, मिक्सी के जार में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं और पीसने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इसको इसमें पीस लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया पेस्ट बन गया है। इस तरह से हम इसको बारीक पेस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और अब हम इसको छान लेंगे। कढ़ाई में डायरेक्ट ही हम छान लेंगे जिसमें हमें पकाना है। छलनी के सहायता से ये सारा का सारा पल्प जो हमने पीसा था वो इसके अंदर हमने छान लिया है। जब ये छन जाएगा तो इसमें कुछ रेशे ऊपर रह जाएंगे जो कि गोलियां बनाने के लिए हमें उनकी जरूरत नहीं है। अब साइड में हम छोटे जार के अंदर थोड़ा सा पुदीना लेंगे, थोड़ा सा अदरक लेंगे और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। सारी चीजें हम इसी तरह की डाल रहे हैं कि जो हमारी गोलियां बन करके तैयार होंगी खट्टी मीठी, वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करेंगी। क्योंकि देखिए, ये पुदीना है और इसके साथ अदरक का पेस्ट है। ये हमने जो पल्प को छलनी में से छाना था, ये हमने गैस के ऊपर रख दिया है। अभी ये उबलना शुरू नहीं हुआ है। गैस की जो फ्लेम है वो हमने बहुत ही कम रखी हुई है। ये मैंने 1 किलो जो कच्चे आम लिए थे उसके लिए 750 ग्राम गुड़ को बारीक काट लिया है। ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। शुरुआत में जब हम पकने के लिए इसको कढ़ाई को रखेंगे गैस के ऊपर, तभी हम गुड़ भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इसको मेल्ट होने में और पकने में टाइम लगेगा। तो ये दोनों एक साथ पकते जाएंगे। गैस हमारी फ्लेम कम ही है, तेज गैस पे नहीं रखेंगे। और साथ में ये जो पुदीना और अदरक का पेस्ट हमने बनाया था वो भी हमने इसके अंदर ही डाल दिया है, जिससे ये पक भी जाएगा। सारा मसाला हमारा पिस जाएगा, पक जाएगा। तो ये गोलियां हमारी साल भर तक हम रख सकते हैं। डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करती हैं। अभी इसमें और मसाले एंड एंड तक आप देखिएगा, हम इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो जब ये पकना शुरू हो जाएगा, ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में ये पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं काली मिर्च और साथ में इसी में मैंने मिक्स कर दिया था हल्का सा चाट मसाला। ये हमने डाला है काला नमक।
फिर अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सिंपल वाला नमक, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आम खट्टे बहुत होते हैं। अगर आम के आपके पास जो आम है वो ज्यादा खट्टे हैं तो उसके हिसाब से नमक डालिएगा। तो जो मैंने इसमें अभी ऐड किया है, काला नमक, सफेद नमक, हल्का सा चाट मसाला चौथाई चम्मच के करीब, और आधे चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। इन सबको अब हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। पुदीना और अदरक हमारा पहले ही डला हुआ है, ये देखिए ये अच्छे से उबलना शुरू हो गया है। इसको हमें पकाते रहना है इसी तरह से। अब हमने डाला है यहाँ पे एक बड़ा चम्मच भर के भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर, और एक नींबू का रस इसके अंदर हमने डाल दिया है। देखिए जो भी कुछ हमने ऐड किया है वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए सभी चीजें फायदेमंद हैं। गर्मियों में ठंडक भी पहुंचाती हैं। धनिया है पुदीना है इसके अंदर, जीरा है इसके अंदर, और ये लास्ट में हमने इसमें एक छोटा चम्मच डाल दिया गाय का देसी घी। आपके पास जो भी घी है, गाय का है या भैंस का, वो डाल सकते हैं। और इसको हमें पकाते पकाते इस तरह से गाढ़ा करना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे। गैस को अब आप फुल कर सकते हैं। फुल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब ये उबलता है तो इसके छींटे लगते हैं, तो इसलिए हम मीडियम पे ही रखते हैं। देखिए 5 से 7 मिनट में ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस तरह से ये जो किनारे पे लग जाता है, चिपकता है, उसको भी हमें साथ में लेते हुए चलना है, उतारते हुए, नहीं तो ये बाद में इकट्ठा होते होते जल जाएगा। ये देखिए गैस हमने मीडियम कर दिया अब, क्योंकि इसके ये जो बुलबुले हैं ये उछलने शुरू हो जाते हैं और ये फिर जलने का डर रहता है। तो हमने अब ये इसको मीडियम फ्लेम पे कर दी है गैस को, और लगातार हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। सारी चीजें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमने पुदीना और अदरक थोड़ा सा मोटा पीसा था, वो भी इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसमें मिक्स हो गया अच्छे से। हम जब बचपन में छोटे थे तो राजस्थान में रानी सती के मेले में जाया करते थे। वहां पे किसी गोली के अंदर अनारदाना होता था, किसी के अंदर जीरा पाउडर होता था, और वो अलग अलग नाम से करोड़पति गोलियां, अरबपति गोलियों के नाम से मिलती थी। हम लोग बड़े सारे पैकेट्स खरीद के लाया करते थे। आज हम इसको घर पे ही बना करके वही टेस्ट को फिर से अपने बचपन को याद करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है। जब इतना गाढ़ा हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए आधे घंटे के बाद जब ये ठंडा हो गया है तो ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है। तो चलिए अब हम इसको गोलियों में कन्वर्ट करते हैं। हाथ के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा करके इस तरह से हम इसकी गोलियां बना लेंगे। ये देखिए आप छोटी बड़ी अपने साइज अपने हिसाब से बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर बनाएंगे तो आप इसको साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। खाना खाने के बाद में एक दो गोली खुद भी खाइए। बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं, बच्चों को भी खिलाइए, उनका भी डाइजेशन ठीक रहेगा। टेस्ट भी मुंह का चेंज हो जाता है। और ये देखिए ये इस तरह से 1 किलो कच्चे आम की गोलियां, खट्टी मीठी गोलियां बन करके तैयार हैं। मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में ही बनाइए, खाइए। अभी तो सीज़न चल रहा है कच्चे आम का। और बना करके अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी इस तरह से स्प्रेड कर दी है। तो वो जो मीठा गुड़ का भी है और ऊपर से भी जो हल्का सा देखने में भी सुंदर लगती है, और जो खट्टा मीठा टेस्ट है वो भी इस चीनी से और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। तो ये हमारी खट्टी मीठी आम की, कच्चे आम की गोलियां बन करके तैयार हैं। मसालेदार हैं। हमारे पेट की जो बीमारियां हैं या पेट को ठंडा रखती हैं, उसके लिए भी ये फायदेमंद है। हमारे टेस्ट को भी अच्छा करती हैं, और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो आप जरूर बनाइएगा। और मैंने इनको बना करके इस तरह से कांच की बोतल में भर के रख दिया है। आप किसी भी तरह की प्लास्टिक वगैरह की बोतल में इसको भर के रख सकते हैं। मैंने ये एक बड़ा साइज बनाया था इनका। कुछ गोलियां मैंने थोड़े छोटे साइज की बनाई थी, थोड़ी ही थी वो, तो मैंने छोटी बोतल के अंदर उनको भर के रखा है। ये देखिए ये हमारे
जब हम घर किचन के अंदर काम करते हैं उसी समय हम इसको खाना बनाते बनाते एक साइड में ये भी बन करके हमारी तैयार हो जाएंगी, कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगेगा। और आपके पास खट्टी मीठी गोलियां ये तैयार हैं। छोटी बॉटल में मैंने छोटे साइज की बनाई हैं, बड़ी बॉटल में बड़ी साइज की हैं। आप अपने पसंद से किसी भी साइज की बना सकती हैं। बनाइएगा जरूर और बताइएगा आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।